दहशत गर्दों के हमले में शहीद 7 फौजी जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली इस्लामाबाद, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की तलागंग में तदफीन की गई। वालदार साबिर शहीद जिला खैबर, नायक खुर्शीद जिला लकी मरवत में सुपुर्द खाक। सिपाही नासिर पेशावर, सिपाही राजा कोहाट और सिपाही साजिद की एबटाबाद में तदफीन की गई। वज़ीरिस्तान हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा चकलाला में अदा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सीनियर फौजी अफसरान और शोहदा के लवाहिकीन की भी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर ममलिकत का दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का आदाब। दहशत गर्दों से जवानों के बहाए गए खून का खराज लेंगे। हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करता हूं कि हमारे बेटों का खून रहेगा नहीं जाएगा। अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के हमले की शदीद मुज़म्मत। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हमले की मुज़म्मत। हमले की खामोशी से मुज़म्मत नहीं करेंगे, जवाब देंगे। हमले का ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी का वीडियो पैगाम। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सबसे ज्यादा दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी जा सकती है। शोहदा के खिलाफ बयान देने वालों का दहशत गर्दों से राबता हो सकता है यही लोग दहशत गर्दों को पनाह देते हों। एक सियासी जमात ने शहादतों का मजाक उड़ाया, शहीदों को रिटर्निंग अफसरान से तशबीह दी। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। जो पार्टी हद क्रॉस करेगी उसका इंजाम अच्छा नहीं होगा। वज़ीर दिफा की तनबीह। सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत, अमेरिका, यूएई और यूरोप से चलाए जा रहे हैं। कनेक्शन यहाँ भी है। ये पार्टी अपनी शनाख्त खो चुकी। ये बेनामी पार्टी है। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली में उन्होंने गजा करारदाद की मुखालफत की। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शोहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम चलाई। माजी में लसबेला वाक़े पर भी मुहिम चलाई गई। शोहदा के खिलाफ मुहिम और तज़हीक नाकाबिल कबूल है। घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सियासी तनकीद करें मगर रेड लाइन्स क्रॉस न करें। शमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्द हमले में शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सैलाब मुतासरा तालिब इल्म की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की बदौलत आज आला स्कूल में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बने। तालिब इल्म का मुकालमा, आपको देखकर खुशी हुई। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। आपकी तालीम के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तालीम ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकती है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इकरामुल्लाह को कलम और निसाबी सरगर्मियों में मदद के लिए टैबलेट का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसीह दे दी। वज़ीर आज़म ने मुद्दत मुलाजमत में तोसीह की एडवाइस सदर आसिफ जरदारी को अरसाल कर दी। सदर ममलिकत एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में तोसीह की एडवाइस पर दस्तखत करेंगे।
IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात, फाइनल राउंड आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी, आइंदा बजट, रियल एस्टेट, अफसरान के ईस्ट डिक्लेरेशन पर मुज़ाकरात होंगे। IMF वक्त मुआशी टीम से सूबों के साथ फिस्कल ऑपरेशन, कर्जों, फॉरेक्स मार्केट पर भी मुज़ाकरात करेगा। इदारा जाती रिफॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, क्लाइमेट चेंज पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। IMF वक्त के साथ मुज़ाकरात आज मुकम्मल ना हुए तो मंगल के रोज़ मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। वक्त का बैरूनी कर्जों के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार। पंजाब का आइंदा 3 माह का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान 1 अप्रैल से 30 जून तक का बजट का पेश करेंगे। गुज़िश्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली ने बजट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। वफाकी वजीर अवैस लग़ारी का कलमदान तब्दील। वज़ीर आज़म ने रेलवे का कलमदान वापस लेकर पावर डिवीजन की वजारत दे दी। मुसद्दिक मलिक से पावर डिवीजन का इजाफी कलमदान वापस। मुसद्दिक मलिक अब वज़ीर पेट्रोलियम होंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट इंतखाबात, उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 28 उम्मीदवार मैदान में, 7 जनरल नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 5, टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 4, अक़लियती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर 42 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। 7 जनरल नशिस्तों पर 25 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 10, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 38 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। बलोचिस्तान में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 13, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार मैदान में। 7 जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 5, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 6, अक़लियती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल आज और कल जारी रहेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग 2 अप्रैल को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद। कैदी खवातीन के साथ रोज़ा अफ्तार किया। मरियम नवाज कैदी खवातीन को खुद समोसे, पकौड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। वज़ीर आला पंजाब ने जेल के लॉन में पौधा लगाया, मज़ीद दरख्त लगाने की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने वालिद नवाज शरीफ के मुक़ीद सेल का भी दौरा किया। वज़ीर आला जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करके आबदीदा हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज की कैदियों से बातचीत, मसाइल और ज़रूरियात दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब ने रिहाई पाने वाले कैदियों में तोहफ़े तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने सुबह भर में कैदियों की सदा में 3 माह की कमी कर दी। 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। सेंट्रल जेल आते हुए खुद कैद में गुजारा वक्त याद कर रही थी। सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया। जेल में किसी ने बताया आपके वालिद की तबीयत खराब है और अस्पताल ले जा रहे हैं। वो आजमाइश का वक्त था। सवाल करती थी कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं जेल में हूँ। अडयाला जेल में कैंसर की मरीज़ा वालिदा से बात नहीं हो सकती थी। दुआ है निज़ाम अदल में बेहतरी आए, कोई बेगुनाह जेल ना पहुँचे। कैदियों को जेलों में हुनर सिखाकर अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सेंट्रल जेल कोट लखपत में इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब। अब नौमान के हवाले से मुकम्मल प्लान बना लिया, जल्द काम शुरू होगा। मुल्क में रोजगार है न कारोबार।
लोग महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं। बानी पीटीआई की हुकूमत को हटाने के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आया। 8.5 लाख खानदानों को बाइज्जत तरीके से रमजान पैकेज दिया जाएगा। लोगों को उनका हक दहलीज पर पहुंचाएंगे और तजलील नहीं करेंगे। विफाक के ज़िम्मे सूबे के बकायाजात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई है। बकायाजात सूबे के अवाम का हक है, विफाक को हक हमें देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। 5 साल में एक नई तारीख रकम की है कि वक्त से 5 साल पहले हमने अपने आप को, अपनी आवाज को, अपने अज़्म को इतना मजबूत रखा कि कराना पड़ा हुकूमत को वक्त से 5 साल पहले मर्दमशुमारी। और इस मर्दमशुमारी में से हमने हमेशा जिस तरह डंडी और डंडा मारा जाता रहा है, उसके बजाय हमने अपना आधा हक ले लिया है। 40 साल तमाम तर जबर के बावजूद MQM पाकिस्तान गरीब और महकूम की उम्मीद है। अब दुश्मन MQM पाकिस्तान को कभी कमजोर और बिखरा हुआ नहीं देख सकेगा। MQM ने अपनी शनाख्त और अपनी आवाज बनाकर कौम का मुकदमा ऐवानों में पेश किया। हमने दलीलों के साथ मर्दमशुमारी में मुकदमा लड़कर कराची की बड़ी आबादी को बाजियाब कराया। MQM के मुतालबे पर हुकूमत को मर्दमशुमारी दोबारा करानी पड़ी। मुत्तहिदा कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM पाकिस्तान के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत गंदम खरीदारी का अमल 20 मार्च से शुरू करेगी। 353 खरीदारी मराकज़ कायम किए जाएंगे। सूबे में 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने फी मन गंदम की कीमत 4000 रुपये मुकर्रर की। आसिफा भुट्टो की पार्लिमानी सियासत में एंट्री, कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफा भुट्टो NA 207 में नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी की छोड़ी हुई नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी।